हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो हम सीईटी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे, तो आइए आज हम उसकी सीरीज़ को आगे करते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देखो भाई, क्या है, प्राणप्रस्थ निम्नलिखित जिलों में से किसका प्राचीन नाम है। किसका है भाई। ए सोनीपत, बी कुरुक्षेत्र, सी पानीपत, डी कैथल। कई चीज़ें ऐसी होती है कि क्वेश्चंस में उसका आंसर छिपा होता है। ठीक है, बताइए। इसका आंसर है सी पानीपत। पानप्रस्थ पानीपत, मिलता जुलता नाम है ना। चलो आगे चलते हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं कि पानीपत महाभारत के समय पांडवों द्वारा स्थापित 5 शहरों प्रस्थों में से एक था। इसका ऐतिहासिक नाम पांडुप्रस्थ था। पानीपत भारतीय इतिहास में एक निर्णायक लड़ाइयों का साक्षी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि सर्पदमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है। ए सोनीपत, बी सोहना, सी सिरता या डी सफीदो। ठीक है भाई, इसका राइट आंसर क्या है। डी सफीदो। थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं कि सफीदो नगर का नाम प्राचीन सफरदमन था। राजा जन्मेजय ने सफरदमन यज्ञ आज के सफीदो नगर में ही किया था। इसी यज्ञ के कारण ही इस जगह का नाम पहले नाम सफरदमन और बाद में सफीदम तथा अब सफीदो हो गया। इस स्थान पर एक विशाल मंदिर का निर्माण किया गया जिसको नागक्षेत्र के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि हरियाणा में 2017-18 तक डैश जिले थे। ए 22, बी 23, सी 24, डी 25। बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, है ना। बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है। अगर आपने मेरी लास्ट क्लास देखी हो तो उसमें ज़रूर देखना, ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। क्या है भाई इसका सही उत्तर। ए 22। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ। बार बार बताया जा रहा है, 1 नवंबर 1966 को क्या हुआ था, हमारे हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा राज्य 6 मंडलों 22 जिलों में विभाजित किया गया है। और भाई ठीक है, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, बार बार पढ़ा जा रहा है, तो इम्पोर्टेंट ही है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मुस्तकाबाद गांव का नया नाम है। क्या है भाई। ए राजीव नगर, बी इंदिरा नगर, सी सरस्वती नगर या डी सुंदरबन। बताइए भाई, मुस्तकाबाद। क्या भाई इसका आंसर सही है सी सरस्वती नगर। देखो थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं इसको कि हरियाणा सरकार ने यमुनानगर जिले में स्थित मुस्तफाबाद गांव का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार इस गांव के पार सरस्वती नदी का एक पुराना सूख चुका नदी तल स्थित है। वर्ष 2015 में इसे सरस्वती के उद्गम को बहाल करने तथा आदि परी हेरिटेज बोर्ड की स्थापना करने की घोषणा की गई थी। क्यों बदला था भाई इसका नाम। देखो बताया गया है कि इस गांव का नाम इसलिए बदला गया था कि उसमें जो सरस्वती नदी है उसका पुराना सूखा चुका नदी तल स्थित है। ठीक है, इसलिए इसका नाम बदलकर सरस्वती नगर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि हरियाणा राज्य 4 मंडलों में बटा है। निम्नलिखित में से कौन सा मंडल नहीं है। बताओ भाई, को 4 मंडलों में बटा हुआ है और निम्नलिखित में से कौन सा मंडल नहीं है इनमें से। रोहतक, गुरुग्राम, करनाल, हिसार। बताइए भाई राइट आंसर क्या है इसका सही उत्तर। सी करनाल। प्रश्न काल के दौरान हरियाणा में 4 मंडल थे, करनाल मंडल नहीं था। वर्ष 2017 में करनाल और फरीदाबाद को मंडल बनाया गया था। वर्तमान में हरियाणा राज्य में 6 मंडल हैं। इन मंडलों के नाम निम्नलिखित है। देख लो भाई, ये लिखे हुए हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हरियाणा के गदा गांव का नया नाम क्या होगा। बताइए भाई। हाँ भी बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है ए अजीत नगर। चलिए इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं। राज्य के फतेहाबाद जिले के गांव गदा
की 12 वर्षीय बालिका हरप्रीत कौर के साहसिक प्रयास प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर के बाद जिले के अधिकारियों ने जुलाई 2016 में कदा गांव का नाम बदलकर अजीत नगर रख दिया, क्योंकि कदा नाम सुनने, बोलने और लिखने में शर्मिंदगी की ओर अधिकारियों का ध्यान हरप्रीत कौर ने आकर्षित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भिवानी को लोकप्रिय रूप से हरियाणा के डैश के नाम से जाना जाता है, बताइए भाई। ए भूदान, बी कर्मभूमि, सी मथुरा या डी काशी। देखो, लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन पढ़ाया था जहाँ पर ये आया था कि छोटी काशी किसे कहा जाता है, किस शहर को बोला जाता है। और यहाँ पर यही क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के लैंग्वेज चेंज कर दी, क्वेश्चन वही है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? डी काशी। भिवानी शहर की स्थापना नीम सिंह नाम के एक राजपूत ने अपनी पत्नी भानी के नाम पर की थी। भानी नाम बाद में भिवानी में बदल गया। बाद में 22 दिसंबर 1972 को भिवानी बनाया गया। यहाँ के लोग उसे छोटी काशी कहते थे, क्योंकि हर दूसरी या तीसरी गली में मंदिर मिल जाते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया गया? बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लास्ट क्लास में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 22वां जिला, ए चरखी दादरी, बी नूंह, सी पलवल या डी इनमें से कोई नहीं, बताइए भाई। देखिए भाई, सी हमारा पलवल है। पलवल हमारा 21वां जिला घोषित किया गया था। ठीक है, हमारा सबसे लास्ट में 22वां जिला चरखी दादरी घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो भाई, 18 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी को भिवानी जिले से पृथक कर हरियाणा का 22वां जिला बनाया गया, जबकि 2008 में पलवल को 21वां जिला घोषित किया गया। ठीक है, हरियाणा। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि हरियाणा के मध्य में स्थित हृदय हरियाणा कौन सा नगर है? सोनीपत, करनाल, जींद, रोहतक। सही उत्तर क्या है? सी जींद। जींद शहर को हृदय हरियाणा कहा जाता है, क्योंकि यह हरियाणा के मध्य में स्थित है। जींद शहर की स्थापना जाट महाराजा गजपत सिंह सिंधु ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा के नए प्रशासनिक मंडल हैं। ए यमुनानगर तथा फरीदाबाद, बी करनाल तथा कैथल, सी फरीदाबाद तथा जींद, डी करनाल तथा फरीदाबाद। बताइए भाई। अभी पीछे आया था क्वेश्चन, है ना, वही रिपीट हो रहा है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो ध्यान से पढ़ो भाई एक एक क्वेश्चन, क्योंकि पीछे रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। सही उत्तर क्या है? डी करनाल तथा फरीदाबाद। हरियाणा के सभी जिलों को पहले 4 प्रशासनिक मंडल में रखा गया था। यह 4 मंडल निम्न थे: गुरुग्राम, हिसार, अम्बाड़ा व रोहतक। वर्तमान में हरियाणा के 2 नए मंडल क्रमश फरीदाबाद व करनाल हैं। करनाल मंडल में शामिल जिले करनाल, कैथल व पानीपत है, और फरीदाबाद मंडल में शामिल जिले फरीदाबाद, पलवल, नूंह हैं। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट पेज क्या है भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा का कौन सा जिला पहले अब्दुल्लापुर कहलाता था? ए पानीपत, बी अम्बाला, सी फरीदाबाद या डी यमुनानगर। सही उत्तर क्या है? डी यमुनानगर। हरियाणा का यमुनानगर जिला पूर्व में अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता था। यमुनानगर जिला कागज व प्लाईवुड उद्योग के लिए जाना जाता है। यह जिला हरियाणा राज्य की सीमा को 2 राज्यों हिमाचल प्रदेश व उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और यह जिला 1 नवंबर 1979 को अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेवात जिला का मुख्यालय कहाँ है? ए नगीना, बी पुहाना, सी फिरोजपुर। झिरका आएगा यहाँ, ये फिरका लिखा हुआ है। या डी नूंह। सही उत्तर क्या है? डी नूंह। नूंह में है जी मेवात जिले का मुख्यालय। मेवात जिले का मुख्यालय नूंह में स्थित है। मेवात जिले की स्थापना 4 अप्रैल 2005 को फरीदाबाद व गुरुग्राम के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर की गई थी। यह राज्य का सर्वाधिक पिछड़ा जिला है, जहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा में वर्तमान समय में कुल कितनी तहसीलें हैं? बताइए भाई, कितनी हैं? कितनी तहसीलें हैं भाई? 83, 58, 75 या 85?
सही उत्तर क्या है 83। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। यह भारत का 17वां राज्य बना था। हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल, हरियाणा राज्य में कुल 22 जिले हैं, जिसमें कुल तहसीलें हैं। ठीक है भाई, किंतु वर्तमान समय में हरियाणा में 93 तहसीलें हैं। हरियाणा राज्य 6 मंडलों में बटा है। इनमें से कौन सा मंडल नहीं है? रोहतक, फरीदाबाद, भिवानी, हिसार। बताइए भाई, क्या नहीं है? सी, भिवानी। 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य से अलग होकर हरियाणा नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। वर्तमान में हरियाणा 22 जिलों और 6 मंडलों में विभाजित है। 6 मंडल इस प्रकार है: अम्बाला, रोहतक, गुरुग्राम, हिसार, करनाल और फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा का एकमात्र जिला जिसकी सीमाएं किसी अन्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती। जींद, कैथल, सोनीपत, रोहतक। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है भाई ये वाला। डी, रोहतक। भाई बार बार रिपीट हो रहा है, क्वेश्चंस को अच्छे से देखा करो। हरियाणा के रोहतक जनपद की सीमा किसी अन्य प्रदेश से स्पर्श नहीं करती। हरियाणा प्रदेश के अन्य जनपदों की सीमा किसी न किसी प्रदेश से स्पर्श करती है। रोहतक जनपद की सीमा से स्पर्श करने वाले अन्य जनपद हैं सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी, हिसार और जींद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। रानिया नगर किस जिले के अंतर्गत आता है? ए, रोहतक, बी, सिरसा, सी, हिसार या डी, पंचकुला। आपने इसका आंसर देख लिया है। क्या है भाई इसका आंसर? सही, बी, सिरसा। रानिया नगर सिरसा हरियाणा जिले के अंतर्गत आता है। यह सिरसा जिले का एक कस्बा है और तहसील है। यह नगर मध्यकाल में ही अस्तित्व में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस जिले में ऐतिहासिक स्थल गोहाना स्थित है? पानीपत, सिरसा, सोनीपत, रेवाड़ी। बताइए भाई, क्या पड़ता है अभी सबसे पास गोहाना के? देखो यहीं से पता लग जाएगा। रेवाड़ी और सिरसा तो दूर दूर तक नहीं है। अब पानीपत और सोनीपत में से एक आंसर है, और पानीपत से पहले पड़ता है गोहाना के पास सोनीपत। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी, सोनीपत। गोहाना हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित है। गोहाना तहसील को पहले रोहतक जिले में जोड़ा गया था। वर्ष 1972 में सोनीपत जिला बना। इसके बाद गोहाना तहसील को सोनीपत जिले से जोड़ दिया गया। इस तरीके से। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि मेवात जिले का नया नाम क्या है? बलराम प्रदेश, बलरामगढ़, नुहार या नुहू। बताइए भाई इसका सही उत्तर क्या है भाई? नुहू। हरियाणा के मेवात जिले का नया नाम नुहू है। इसका कुल क्षेत्रफल 1507 वर्ग किलोमीटर है। यह जिला उत्तर में गुरुग्राम, पश्चिम में रेवाड़ी और पूर्व में फरीदाबाद और पलवल से घिरा हुआ है। देखो भाई, अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अब थोड़ा जल्दी पढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी हमें चलना पड़ेगा, तभी हम थोड़ा सिलेबस कवर कर सकते हैं। ठीक है भाई। हरियाणा का कौन सा जिला भारत के इतिहास में अपनी 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयों के लिए मशहूर है? ए, जींद, बी, पानीपत, सी, कुरुक्षेत्र या डी, हिसार। क्या आएगा भाई? बी, पानीपत। पानीपत अपने 3 प्रमुख युद्धों के लिए प्रसिद्ध है। देख लो भाई तीनों युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा के जिले के क्षेत्रफल अनुसार छोटे से बड़े के सही विकल्प क्रम का चयन कीजिए। लास्ट क्लास में पढ़ाया हुआ है। ठीक है भाई, ए, बी, सी या डी। इसका सही उत्तर क्या है? सी, झज्जर, जींद, हिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि प्रशासनिक उद्देश्य से राज्य को कितने भागों में बांटा गया है? 5, 3, 4 या कोई नहीं। बताइए भाई, कितने भागों में बांटा गया है? सी, सही उत्तर क्या है इसका? सी, 4 भागों में। देखिए भाई, हरियाणा राज्य गठन के समय 4 भाग में थे, परंतु फरवरी 2017 में 2 नए मंडल बने। करनाल और फरीदाबाद के
गठन के बाद वर्तमान में कुल 6 सहभाग हो गए हैं। देख ले भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से हरियाणा का कौन सा जिला क्षेत्रफल अनुसार सबसे बड़ा है? बताइए भाई, बताइए भाई। सबसे छोटा जिला, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लास्ट टाइम भी लास्ट क्लास में पढ़ाया है। क्या है? ए पंचकुला। सबसे छोटा जिला क्या है? पंचकुला। देख ले भाई, इसका वर्ग किलोमीटर लिखे हुए हैं सबके। फरमाना स्थित स्थल किस जिले में स्थित है? ए भिवानी, बी रोहतक, सी करनाल या डी पंचकुला? सही उत्तर क्या है? बी रोहतक। फरमाना स्थित स्थल रोहतक हरियाणा में स्थित है। पुरातत्व स्थल खोखरा कोट किस जिले में है? ए पानीपत, बी सोनीपत, सी रोहतक या डी थानेसर? बताइए भाई। सही उत्तर क्या है इसका? सी रोहतक। पुरातत्व स्थल खोखरा कोट जिले रोहतक जिले में स्थित है। इस स्थल का काल लगभग 800 ईसा पूर्व है और 10वीं व 11वीं शताब्दी ईस्वी माना जाता है। इस स्थल का उल्लेख महाकाव्य महाभारत से है और चरित्र गेवेयर से मिलता है। यह स्थल यौध्या गणराज्य की राजधानी थी। यहाँ 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 11वीं शताब्दी ईस्वी तक मूर्तियाँ, सिक्के, टेराकोटा मूर्तियाँ और अन्य छोटी वस्तुएं पाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पिल्लू खेड़ा किस जिले के अंतर्गत आता है? बताइए भाई। जींद, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत? सही उत्तर क्या है? ए जींद। जींद हरियाणा राज्य के 22 जिलों में से एक है। जींद शहर जिला मुख्यालय है। यह हरियाणा के सबसे पुराने जिलों में से एक है। यह पहले सिख साम्राज्य का हिस्सा था। यह मध्य हरियाणा में स्थित है। यह जाट बेल्ट का चौथा है। यह भी कहा जाता है कि इस नगर की स्थापना महाभारत के समय हुई थी। पिल्लू खेड़ा जींद की पंचायत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि जब हरियाणा राज्य का पहली बार गठन हुआ था तो उसमें कितने जिले थे? 5, 6, 7, 8? बताइए भाई। क्या है इसका सही उत्तर? सी 7। चलिए आगे चलते हैं। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। हरियाणा राज्य के गठन के समय हरियाणा में 7 जिले थे। उन 7 जिलों का नाम करनाल, अम्बाला, गुड़गांव, हिसार, महेंद्रगढ़, रोहतक और जींद थे। वर्तमान में हरियाणा में 22 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि हरियाणा राज्य में किस जिले का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा माना जाता है? बार बार क्वेश्चन आ रहा है। ए पंचकुला, बी फतेहाबाद, सी झज्जर या डी कुरुक्षेत्र? क्या है सही उत्तर? ए पंचकुला। देख लीजिए। हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है? जींद, झज्जर, जगाधरी या सफीदो? बताइए भाई। क्या इसका सही उत्तर? डी सफीदो। राजा जन्मेजय का संबंध हरियाणा राज्य के जींद जिले के सफीदो नगर से है। जन्मेजय अर्जुन के पुत्र राजा परीक्षित के पुत्र थे। राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे। जन्मेजय को जब यह पता चला कि मेरे पिता की मृत्यु तक्ष नाम सर्प के दंश से हुई तो उन्होंने विश्व के सभी सर्पों को मारने के लिए सर्पमेघ का यज्ञ कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वामी श्रद्धानंद द्वारा 1911 में हरियाणा के किस जिले में गुरुकुल की नींव रखी गई? ए कुरुक्षेत्र, बी रोहतक, सी झज्जर या डी हिसार? बताइए भाई। कॉमन चीज से रोड़ी। क्या इसका सही उत्तर? ए कुरुक्षेत्र। स्वामी श्रद्धानंद ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में गुरुकुल की स्थापना 13 अप्रैल 1912 में की थी। यह भारतीय शिक्षाविद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा आर्य समाज के सन्यासी थे। इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं का प्रसार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र POPSK वर्तमान में हरियाणा के 2 जिलों में उपलब्ध है। उस तीसरे जिले का नाम क्या है जहां POSK की स्थापना होने वाली है? कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, सिरसा, भिवानी? बताइए भाई। सही उत्तर क्या है इसका? बी फरीदाबाद। विदेश मंत्रालय की नई पहल के तहत हरियाणा के 3 जिले पोस्ट
पासपोर्ट सेवा केंद्र के तहत शामिल हैं। इनके नाम हिसार, करनाल और फरीदाबाद है। इसमें पासपोर्ट संबंधित सेवा देने के लिए केंद्र द्वारा मुख्य डाकघरों का उपयोग किया जाता है। तो देखिए भाई, आज ये क्लास यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। तो आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर हमसे कोई गलती हो रही हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें बताएं। ठीक है भाई। और भी हम आपके लिए आगे एग्ज़ाम्स के लिए नई नई वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।